दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिसलेनियस गुरुजी में। साथियों, खंड शिक्षा अधिकारी से संबंधित आज ये चौथा प्रैक्टिस सेट है। इससे जो पहले के प्रैक्टिस सेट हैं आप उन्हें ज़रूर देखें और हो सकता है दोस्तों कि पेपर भी जो है नियत समय पर हो जाए, ठीक है। तो इसलिए आपको हमेशा तैयार रहना है। तो चलिए साथियों, आज देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न कौन सा है। और साथियों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। तो चलिए देखेंगे पहला प्रश्न कौन सा है। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था, आपको बताना है, ठीक है। तो इसका जो सही विकल्प है वो है बी, चंपारण, जो कि संबंधित है बिहार राज्य से संबंधित है चंपारण जिला। और भारत में सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने वर्ष 1917 में, साथियों 1917 में हुआ था, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह में भाग लिया था। चलिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पास किया। साथियों, इसमें जो पहला प्रश्न है इसमें इनको इनवाइट किसने किया था, आपको बताना है। तो राजकुमार शुक्ल ने इनको इनवाइट किया था, आमंत्रित किया था कि आप आइए चंपारण में और हमारी जो है मांग को पूरा करिए, ठीक है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पास कब किया था, ठीक है, आपको बताना है। तो 1942 में ये प्रस्ताव पारित हुआ था, ठीक है, ओके। वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था, उसमें वायसराय कौन था, आपको बताना है। तो इसका जो सही विकल्प है वो है बी, लॉर्ड कर्जन ने। साथियों, वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की थी। साथियों, बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कब हुई थी, 20 जुलाई 1905, और विभाजन किस दिन हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था, ठीक है। तो साथियों, ये आपको याद रखना है कि इसकी घोषणा कब की गई थी। घोषणा हुई थी कि 20 जुलाई 1905 को, और बंगाल विभाजन किस डेट को हो गया था, तो 16 अक्टूबर 1905 को। चल, 1916 में होम रूल लीग किसके नेतृत्व में आरंभ की गई थी, ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा 1916 में होम जो है रूल लीग जो है आरंभ की गई थी, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने आयरलैंड की तर्ज पर, साथियों आयरलैंड की तर्ज पर देश में राष्ट्रीय आंदोलन की तीव्र करने के लिए होम रूल लीग चलाने का निर्णय लिया था। 23 अप्रैल 1916 को तिलक ने पूना में, साथियों बाल गंगाधर तिलक ने 23 अप्रैल 1916 को पूना में होम रूल लीग की स्थापना की। और एनी बेसेंट ने 1 सितंबर 1916 में मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की थी, आपको याद रखना है, ठीक है। 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी, आपको बताना है। पांचवा प्रश्न है, तो महादेव गोविंद रानाडे ने, ठीक है, महादेव गोविंद रानाडे ने। और इनके साथ थे एक और शख्स, वो थे गणेश वासुदेव जोशी ने। इन्होंने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी, ठीक है। किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए। तो ये 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसके तहत वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे। वर्ष 1906 में कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन में सर्वप्रथम किसने स्वराज की मांग की थी, साथियों बताना है। तो सर्वप्रथम स्वराज की मांग किसने की थी, तो ये थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने 1906 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग की थी। साथियों, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था, आपको बताना है। सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो ये थे दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। साथियों, बहुत कन्फ्यूजन होता है कि शायद ये बाल गंगाधर तिलक है या फिर महात्मा गांधी है या फिर दादा भाई नौरोजी है, इसमें से कोई नहीं है। स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था वो थे दयानंद सरस्वती ने, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। मोपला आंदोलन वर्ष 1921 में कहाँ पे हुआ था, तो ये है उत्तरी केरल के मालाबार क्षेत्र में, ठीक है, मालाबार क्षेत्र में हुआ था। साथियों, जो मालाबार क्षेत्र में मोपला कहे जाने वाले मुस्लिम किसानों ने जमींदारों के विरुद्ध आंदोलन किया। मालाबार क्षेत्र में जो मोपला कहे जाते थे वो थे मुस्लिम किसान, इन्होंने जमींदारों के विरुद्ध जो है आंदोलन किया था। वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन था, तो वहाबी आंदोलन का जो प्रमुख
केंद्र था वो था पटना, बिहार की राजधानी। चलिए, दो अधिवेशन के मध्य अधिक से अधिक कितने दिनों का अंतर हो सकता है? 10वां प्रश्न है, तो आपको बताना है 6 माह का अंतर हो सकता है दो अधिवेशनों के मध्य। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है। साथियों समझिए, पहले संसद के संयुक्त अधिवेशन को आहूत करता है, बुलाता कौन है? ठीक है, कौन बुलाता है? वो है राष्ट्रपति बुलाता है। लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्षता जो करता है वो होता है लोकसभा का अध्यक्ष ही इसकी अध्यक्षता करता है। ठीक है, चल, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? राजदूत, महान्यायवादी, उपराष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री? तो साथ में इसमें जो राजदूत होता है, महान्यायवादी होता है, प्रधानमंत्री, इस सब की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, लेकिन उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, अनुच्छेद 66(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों से मिलकर गठित होने वाले निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए, यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? आपको बताना है। तो इसका जो सही विकल्प है वो है मध्यम मानव विकास श्रेणी। भारत के किस राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अभी स्थापित नहीं किए गए हैं? 14वां प्रश्न है, तो सिक्किम तथा गोवा। 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। ठीक है साथियों, कब की गई थी? 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? 15वां प्रश्न है, तो यह है बुध। ठीक है, मर्क्यूरी। पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव से हुआ है? तो साथियों इसका जो सही विकल्प है वो है डी, कायांतरित चट्टान। ठीक है, चलिए, 17वां है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? कालाहारी, थार, सहारा या फिर गोबी? तो इसका जो सही विकल्प है वो है सी, सहारा। साथियों आपको बताना है ये तो विकल्प के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। हालांकि ये होना चाहिए कि विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है सहारा। अगर मैं आपसे पूछूं कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है तो आप मुझे कमेंट में करके बताइए। चलिए, देसी भैंस है और किस क्षेत्र से बिलोंग करती है आपको बताना है, ये आपको बताना है साथियों। 18वां प्रश्न है। ठीक है, तो ये आपको बताना है मांडा, मुर्रा, जाफराबादी, टोडा। ठीक है, तो टोडा तो साथियों मुझे लगता है ये दक्षिण भारत में पाई जाती है। ठीक है, मुर्रा जो है उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी भारत में। जाफराबादी साथियों, जाफराबादी मध्य भारत और मांडा पश्चिमी भारत में पाई जाती हैं। साथियों अगर आपको ये विकल्प गलत लगे तो आप अपनी तरफ से इसको अटेम्प्ट करिए। ठीक है, देसी भैंस है और किस क्षेत्र में पाई जाती है? चलिए, भारतीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक की अवधि को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं खरीफ का मौसम। जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक की अवधि को बोलते हैं खरीफ का मौसम। ठीक है, इसमें कौन कौन से जो फसल आते हैं? चावल, ज्वार, बाजरा, मूंगफली आदि खरीफ की फसलें हैं। ठीक है, ओके, चलिए, भारत का सबसे बड़ा कंक्रीट बांध नागार्जुन सागर बांध। इसमें बता दिया गया है कि भारत का जो सबसे बड़ा कंक्रीट बांध है वो है नागार्जुन सागर बांध। किस नदी पर बना है? तो ये बना है कृष्णा नदी पर बना हुआ है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा जो कंक्रीट बांध है नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बना हुआ है। ठीक है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने प्रारंभ की थी? तो इसका जो सही विकल्प है वो है बी, लॉर्ड मैकाले ने। ठीक है, लॉर्ड मैकाले ने। किसके समय ये थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय ये थे भारत में। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त कर दी थी। क्या समाप्त कर दिया था इन्होंने? तो प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त हो गई थी। ठीक है, प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त हो गई थी। ठीक है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई? पहली बैठक पटना में कब हुई पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है,
तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन वर्ष 1934 में पटना में ही किया गया था। ठीक है दोस्तों, पटना में किया गया था, 1934 में किया गया था। और इसके जो संस्थापक थे वो थे नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया तथा जयप्रकाश नारायण। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके संस्थापक थे नरेंद्र देव, संस्थापक सदस्य थे नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया तथा जयप्रकाश नारायण। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ था, आपको बताना है। 24वां है तो यह है कुंडग्राम। ठीक है, वैशाली जिले के कुंडग्राम में हुआ था। सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी, तो इसका जो सही विकल्प है वो है बी, दौलताबाद में। ठीक है, दिल्ली से हटाकर इसने जो है अपनी राजधानी दौलताबाद में स्थापित की थी। साथियों, दौलताबाद मूल रूप से देवगिरी था, जिसको मुबारक खिलजी के काल में कुतुबाबाद कहा जाता था। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं साथियों इतना जानने की। किस मुग़ल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता था, तो डी है इसका सही विकल्प है, औरंगजेब को। औरंगजेब इस्लामी कानूनों को अक्षरशः मानने के कारण अपनी कट्टर सुन्नी प्रजा के लिए जिंदा पीर तथा शाही दरवेश के रूप में, साथियों इसको शाही दरवेश के रूप में भी जाना जाता था। ठीक है, उसने 1663 में सती प्रथा पर प्रतिबंध तथा हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर लगाया। दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली का प्रारंभ किसने किया था? इक्ता प्रणाली का प्रारंभ किसने किया था, तो ये थे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो है यह वास्तविक संस्थापक था किसका? गुलाम वंश का। ठीक है, गुलाम वंश का अगर वास्तविक संस्थापक के बारे में पूछा जाए तो ये था इल्तुतमिश। ऋग्वेद के निम्नलिखित में से किस सूक्त में हमें चातुर्वर्ण व्यवस्था का प्राचीनतम उल्लेख प्राप्त होता है, अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य? तो साथियों इसका जो सही विकल्प होना चाहिए वो है सी, पुरुष सूक्त में। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। ठीक है, और 1028 सूक्त हैं। तो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में चातुर्वर्ण व्यवस्था का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक क्या है, तो भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट है। संविधान के अनुच्छेद 1 आर्टिकल 1 के अनुसार भारत एक राज्यों का संघ अर्थात अ यूनियन ऑफ स्टेट है। ओके, चलिए, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा गया है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 42वां संविधान संशोधन कब किया गया था? 1976 में किया गया था। संविधान में 2 नए अध्याय 4A और 14A, 14A और 4A और 9 नए अनुच्छेदों को जोड़ा गया था। ठीक है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार है, अटाकामा है, कोलोराडो है, काले सारी। दक्षिण एशिया का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो है थार। ठीक है, भारत पाकिस्तान में स्थित है थार। चलिए, मार्मागो पत्तन किस राज्य में स्थित है? एक पोर्ट है ये। मार्मागो पत्तन भारत के पश्चिमी तट पर गोवा राज्य में स्थित है। ठीक है, गोवा राज्य में। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, कौन कौन सी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं? नर्मदा है, ताप्ती है, राप्ती है। तो साथियों इसका जो सही विकल्प है केवल 1 और 2 है। ठीक है, 33वां का जो है ए, 1 और 2। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कौन सा है? 34वां प्रश्न है, तो इसका सही विकल्प है वो है बी, नीलगिरी। भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का क्रम क्या है? अगर बात की जाए जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से, तो साथियों इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो है ए, पहला स्थान है। सबसे ज़्यादा जो है जनसंख्या घनत्व है बिहार राज्य में है। भारत की जो सर्वोच्च पर्वत चोटी है वो कौन सी है? तो कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, गॉडविन ऑस्टिन या फिर नंगा पर्वत। तो भारत की जो सर्वोच्च पर्वत चोटी है वो है गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन, इसको बोलते हैं K2 भी। ठीक है, कंचनजंगा जो साथियों अगर बात की जाए, कंचनजंगा जो है भारत में हिमालय पर्वत का सर्वोच्च शिखर है। ठीक है, कंचनजंगा जो है भारत में स्थित हिमालय पर्वत का सर्वोच्च शिखर है। चलिए, निम्नलिखित में से किस एक राज देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? अशोक का नाम अशोकी है, किस में इसका उल्लेख है? रोमिंदेई, कलिंग, मास्की या फिर कालसी में? तो इसका जो सही विकल्प है वो है सी, मास्की में
अशोक का नाम अशोक ही मिलता है। इसके अलावा गुर्जरा अभिलेख में भी अशोक का नाम अशोक मिलता है। पुराणों में इसको क्या बोला गया है? पुराणों में इसको बोलते हैं, पुराणों में इसका नाम है अशोक वर्धन। ठीक है, ओके। 38वां है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था भैया? तो इसका जो सही विकल्प है वो है सी, लुम्बिनी में। ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था साथियों? आपको बताना है किसने कराया था, तो ये था औरंगजेब। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, तो ये था औरंगजेब। और अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को वर्ष 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? ठीक है, कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? तो साथियों ये थे शायद अबुल कलाम आज़ाद। नहीं साथियों, ये गलत है, ये थे जेबी कृपलानी जी। ठीक है, 40वां का है डी, 23 नवंबर 1946 को कांग्रेस का 54वां अधिवेशन मेरठ में संपन्न हुआ, जिसमें जेबी कृपलानी अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, चलिए, वर्ष 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के क्रम में बिहार के किस जिले के कुछ क्षेत्र पश्चिम बंगाल को हस्तांतरित किए गए? ठीक है साथियों, उस प्रश्न आपने पढ़ लिया होगा मुझे उम्मीद है। तो पूर्णिया एवं पुरुलिया वर्तमान पश्चिम बंगाल। ठीक है, यही दोनों थे। ठीक है, 1857 के विद्रोह के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी? किसने कहा कि 1857 का विद्रोह जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था? 42वां का बी है वी.डी. सावरकर ने। ठीक है, वी.डी. सावरकर ने। सोडियम को आमतौर पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के नीचे रखा जाता है? 43वां प्रश्न है, तो इसका सही विकल्प है वो है डी, केरोसिन, मिट्टी के तेल में। वे शेयर जो कंपनी द्वारा अपने पुराने शेयर धारकों को मुफ्त में उपलब्ध कराए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? ठीक है, तो ऐसे शेयर को बोलते हैं स्क्रिप्ट शेयर। ठीक है, स्क्रिप्ट शेयर, इन्हें बोनस शेयर भी कहते हैं। स्क्रिप्ट शेयर को बोनस शेयर भी कहते हैं। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कहाँ पे स्थित है? तो साथियों उड़ीसा कहीं पे है। जी हाँ, उड़ीसा में। उड़ीसा में जो चिल्का झील है वो भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है। ठीक है, और यह खारे पानी की एक लैगून झील है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा है? करो या मरो का नारा जुड़ा है साथियों डी, 46वें का डी। 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, इसी समय महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। किस अभिलेख में सती प्रथा की घटना का उल्लेख मिलता है? एरड़, भीतरी, विदिशा, प्रयाग, स्तंभलेख। साथियों तो ये इसका सही विकल्प है वो है ए। ठीक है, एरड़ अभिलेख में। भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख में सती प्रथा की घटना का उल्लेख मिलता है। इसमें यह बताया गया है कि उसका सेनापति गोपराज घोड़ों से लड़ता हुआ मारा गया तथा उसकी पत्नी सती हो गई। ये कहानी थी। अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो साथियों इसका जो मकबरा है अकबर का वो है सिकंदरा में। ठीक है, कन्फ्यूजन साथियों होता है, कभी कभी लगता है फतेहपुर सीकरी में है, तो इसीलिए ऐसे प्रश्नों को आप बार बार रिवाइज करते रहें। तो मुगल शासक अकबर का मकबरा जो है सिकंदरा में है। कहाँ पे है? सिकंदरा में है, जो कि आगरा के निकट है। ठीक है, इसका निर्माण स्वयं अकबर ने ही कराया था। ठीक है दोस्तों, डैश है आपको सर्वोच्च न्यायालय मामले और उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनर्विचार करेगा। क्या करेगा? मौलिक क्षेत्राधिकार, रिट संबंधी क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार या फिर सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार। तो इसका जो सही विकल्प है दोस्तों वो है सी, अपीली जो क्षेत्राधिकार है। अपीली क्षेत्राधिकार का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले और उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनर्विचार करेगा। ठीक है, चलिए 50वां है, किस दर्शन के अनुसार भौतिक वस्तुएं परमाणुओं के संयोजन से बनी है? 50वां का डी है वैशेषिक दर्शन। ठीक है, वैशेषिक दर्शन द्रव्य अर्थात भौतिक तत्वों के विभाजन को महत्व देता है। जाबो ग्रामीण खेती करने का तरीका कहाँ विद्यमान है? जाबो, तो इसका जो सही विकल्प है वो है बी, नागालैंड। ठीक है, नागालैंड। निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण क्षेत्र की जमीन का लेखा जोखा करता है? आपको बताना है, तो यह है साथियों लेखपाल। ठीक है,
आयात निर्यात, इसको बोलते हैं एग्जिम बैंक स्थापित हुआ था। कब हुआ था? कब हुआ था दोस्तों? तो वर्ष 1982 में। ठीक है, वर्ष 1982 में 1 जनवरी 1982 में इसकी जो है स्थापना की गई थी। चलिए अभी देखेंगे 54वां प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इसका जो सही विकल्प है वो है डी, वर्ष 1935 में। 1935 में हुई थी। अगर पूछा जाए आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो ये थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन एक द्रव्यता अनुपात है? लिक्विडिटी रेशियो है, आपको बताना है। 55वां प्रश्न है, तो इसका जो सही विकल्प है वो है बी, चालू अनुपात द्रव्यता अनुपात होता है। ठीक है, जैसे ठीक है। एनपीपी से क्या अभिप्राय है? आपको बताना है एनपीपी से क्या अभिप्राय है। तो इसको बोलते हैं हम लोग नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। ठीक है, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। एक सहकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? ठीक है, आपको बताना है। 57वां प्रश्न है, तो इसका जो सही विकल्प है वो है डी, 10। ठीक है, 10। भारत की सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है? तो विश्व में इसका स्थान है दूसरा। ठीक है, विश्व में इसका स्थान है दूसरा। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में सबसे बड़े सड़क प्रणाली का प्रतिनिधित्व करता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार किस अनुसूची में पूर्व संरक्षण और अपराध के लिए प्रावधान है? 59वां प्रश्न है, तो इसका जो सही विकल्प है वो है 1 और 2 में। भारत में यातायात व्यवस्था ट्रैफिक सिस्टम की शुरुआत का श्रेय किसको जाता है? किसको जाता है साथियों? तो यह ब्रिटिश शासक थे, इसको जाता है। ठीक है, चलिए सर्वप्रथम 1854 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने भारत में प्रमुख स्थानों को जोड़ने के लिए ट्रंक लाइन की रूपरेखा तैयार की। ठीक है दोस्तों, जुलाई 2019 में किसे वर्ष 2019 के प्रतिष्ठित संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए चुना गया है? ठीक है, 61वां प्रश्न है, तो इसका जो सही विकल्प है वो है एस सौम्या को। नासा के किस यान ने 42 वर्षों की यात्रा के बाद नवंबर 2019 में सूर्य की परिधि तक पहुंचने का रिकॉर्ड कायम किया है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है बी, वॉयेजर 2। वॉयेजर 2। निम्न से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जूट पश्चिम बंगाल से संबंधित है। ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा होता है प्रोडक्शन इसका। चीनी उत्तर प्रदेश में, कॉफ़ी कर्नाटक में, तिलहन गुजरात में। साथियों गुजरात नहीं है, ये होना चाहिए साथियों राजस्थान। ठीक है, राजस्थान होना चाहिए। 1 मिनट साथियों मैं अभी कंफर्म कर लेता हूँ। 63वां प्रश्न है, तो इसमें जो साथियों जो है ठीक है, ये राजस्थान ही है। नवंबर 2019 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किसके द्वारा चलाई गई युवा पहल को लॉन्च किया है? तो ये है यूनिसेफ। यूनिसेफ। ठीक है, विश्व बैंक द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग भारत का कौन सा स्थान है? 65वां प्रश्न है कि कौन सा स्थान है? तो 63वें स्थान पर है भारत। ठीक है, 63वें स्थान पर है भारत। चलिए, किसे 31वां इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? 66वां प्रश्न है, तो ये है चंडी प्रसाद भट्ट। ठीक है, ये प्रसिद्ध पर्यावरणिक हैं। ठीक है, भारत के किस प्रौद्योगिकी संस्थान में इसरो के सहयोग से अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी सेल स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? ठीक है, तो यह है IIT दिल्ली। करंट अफेयर के हैं, जरूर देखिए। छत्तीसगढ़ में शुरू की जाने वाली मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना अंतर्गत मुख्यमंत्री के अनुमोदन से प्रति परिवार को कितनी राशि इलाज की सुविधा हेतु प्रदान की जाएगी? तो इसका जो सही विकल्प है साथियों वो है डी, 5 लाख से अधिकतम रुपये 20 लाख तक। ठीक है, रुपये 5 लाख से अधिकतम रुपये 20 लाख तक। भारत सरकार ने हाल ही में किस देश में जाने वाले पर्यटकों के लिए एडवाइजरी जारी की है? ठीक है, तुर्की में। चलिए, भारत की किस महिला धाविका ने 59वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़कर महिला 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक अपने नाम किया? तो साथियों इसका जो सही विकल्प है वो है दूती चंद। ठीक है, दूती चंद। पीतल एक मिश्रण है, किसका मिश्रण है? तो साथियों ये है तांबे और जस्ते का। सीरा अति उत्तम कच्चा माल है। ठीक है, किसका? पावर एल्कोहल के लिए सीरा अति उत्तम कच्चा माल है। निम्न से कौन सुमेलित नहीं है? सेल्सियस की जो है ताप की जो यूनिट के बारे में साथियों बात हो रही है, यूनिट के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो रिक्टर पैमाना जो यहाँ पे ये आर्द्रता को मेजर नहीं करता है, ये भूकंप को मेजर करता है। ठीक है, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सेल्सियस ताप से संबंधित है,
किलोवाट विद्युत से है, RH गुणक जो है रक्त, RH फैक्टर जो है ब्लड से, इलेक्ट्रिसिटी जो है साथियों किलोवाट और टेम्परेचर से है सेल्सियस। पोलियो का विषाणु शरीर में प्रवेश करता है कुत्ते काटने पर, मच्छर के काटने पर, दूषित भोजन तथा जल के द्वारा या फिर थूक के द्वारा। तो इसका जो सही विकल्प है साथियों वो है बी सी, दूषित भोजन तथा जल के द्वारा, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। रानीखेत बीमारी संबंधित है किससे साथियों? तो यह है मुर्गियों से संबंधित है। 75वां है मुर्गियों से संबंधित है रानीखेत बीमारी। HIV एड्स रोग नहीं फैलता है HIV संक्रमित रक्त से, बिना उबली हुई सुई के प्रयोग से, मच्छर के काटने से या फिर असुरक्षित यौन संबंध से। तो इसका जो सही विकल्प है वो है सी, मच्छर के काटने से HIV नहीं फैलता है। प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा निम्न में कौन सी गैस उपयोग की जाती है? ठीक है, कौन सी उपयोग की जाती है साथियों? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर किसके दाब जो है प्रेशर किसके समतुल्य है? तो इसका जो सही विकल्प है साथियों ये है 0.1 बार के। आकाश नीला प्रतीत होता है क्योंकि साथियों वातावरण के वायु कण जो है सूर्य किरणें विकिरणित करते हैं, ठीक है, स्कैटर होते हैं। टैकियन से तात्पर्य क्या है साथियों? इंपॉर्टेंट है, टैकियन से तात्पर्य क्या है? तो टैकियन क्या मेजर करता है साथियों? प्रकाश गति से तीव्र गति वाले कण को हम बोलते हैं जो चलता है, प्रकाश की गति से भी तीव्र गति से चलने वाले कण को हम बोलते हैं टैकियन, ठीक है। भारतीय कला व संस्कृति के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है आपको और बताना है कि कौन सा सही है। 81वां का है सी दोस्तों, ठीक है, सी, ठीक है। इसमें जो है देख लेते हैं दोस्तों, अजंता के बौद्ध चैत्य एवं विहारों में आलेखित चित्रों का मुख्य विषय बौद्ध धर्म से संबंध है, ठीक है। तो साथियों इसमें आप इसको ध्यान से देख लीजिए और आप इसको खुद ही जो है सॉल्व करिए, ठीक है। भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेख साक्ष्य है, तो बेसनगर का जो गरुड़ स्तंभ है वो है भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेख है, ठीक है। कलमकारी चित्रकला निर्दिष्ट रेफर करती है किसको? 83वां का है दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्र को हम बोलते हैं कलमकारी चित्रकला। बथुक्कम किस राज्य का पर्व है? 84वां प्रश्न है, तो ये जो है तेलंगाना का पर्व है, इम्पोर्टेंट है साथियों बथुक्कम। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य मंदिर के लिए विख्यात है? तो साथियों अरसावल्ली जो है ये सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, केवल एक। ये कहाँ पे है साथियों? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, श्रीकुलकुलम जिले में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है साथियों? आपको बताना है कौन करता है। तो जो भारत का राष्ट्रपति होता है दोस्तों वो जो है उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है साथियों? ये है प्रथम स्थान है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी। उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल ट्रेड क्रॉप क्या है? तो यह है साथियों गन्ना, शुगर केन। उत्तर प्रदेश में वो कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहाँ तांबा पाया जाता है? तो ये साथियों ललितपुर में है। कौन सी उपभाषा राज्य के पश्चिमी भागों रोहिलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती है? ठीक है, तो साथियों ये है खड़ी बोली। कौन सी है? खड़ी बोली। चलिए, किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित NCR में सम्मिलित नहीं किया गया है? अलीगढ़। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा अन्य कितने राज्यों को स्पर्श करती है साथियों? उत्तर प्रदेश की जो राज्य सीमा है वो 8 राज्य प्लस 1 यूनियन टेरिटरी को करती है साथियों। इसलिए आपको बहुत ही केयरफुली जवाब देना है कि राज्य की बात कर रहा है, स्टेट की बात कर रहा है 8 और यूटी की बात कर रहा है 9। यूटी की बात कर रहा है तो जो है वो एक यूटी को जो है टच करता है। अगर पूरे राज्यों की बात करता है यूटी प्लस स्टेट तब 9 हो जाता है, ठीक है, ध्यान देना है। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है आपको बताना है। 94 प्रश्न है। तो महात्मा गांधी जो स्टेडियम है वो मेरठ में नहीं है साथियों, आपको बताना है कहाँ पे है। ब्रजभाषा बोलने वालों का घर किस क्षेत्र में आता है साथियों? जो ब्रजभाषा बोलते हैं उनका घर किस क्षेत्र में आता है? ऊपरी दोआब में साथियों नहीं आता, ये सहारनपुर का रीजन हो जाता है। बुंदेलखंड, ठीक है, बुंदेलखंड भी साथियों, बुंदेलखंड, ठीक है, बढ़िया है साथियों, ये सही है। रोहिलखंड ये नहीं आता है। निचला दोआब भी नहीं आता है साथियों। 95वां का साथियों मुझे एक थोड़ा सा डाउट हो रहा है यहाँ पे।
निचला दोआब, रोहेलखंड, बुंदेलखंड और ऊपरी दोआब। तो साथियों इसका मुझे लग रहा है कि बुंदेलखंड, ब्रजभाषा बोलने वालों का घर किस क्षेत्र में आता है? झांसी। साथियों गलत है, इसका जो सही विकल्प होना चाहिए वो है साथियों बी, निचला दोआब में आता है साथियों, ठीक है, निचला दोआब। एक मिनट में कंफर्म कर लूँ, 95 का जो है बी, ठीक है साथियों, निचला दोआब। चलिए अब साथियों यहाँ पे जीएस के प्रश्न हो गए, करंट अफेयर के प्रश्न हो गए हैं। अब यहाँ पे कुछ जो 10-15 प्रश्न 20 होते हैं साथियों, वो होते हैं क्वांट के, तो आप उसको ध्यान दीजिए, उसको आपको सॉल्व करना है, ज़रूर करना है साथियों, ठीक है। तो चलिए अब धीरे धीरे मैं बोल रहा हूँ, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है इसका, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसा कि मैं हमेशा इसको बताता हूँ कि आपको ज़रूर इसको सॉल्व करके जाना है, इस पर आप प्रैक्टिस करते रहिए लगातार। साथियों अभी तक पेपर के आयोजन तिथि जो है उस पर कुछ भी कोई फैसला नहीं आया है कि पेपर होगा कि नहीं होगा। काफ़ी सारे लोग साथियों डिमांड भी कर रहे हैं कि पेपर अभी नहीं होना चाहिए कोरोना वायरस को देखते हुए। अपने प्रदेश में ही साथियों काफ़ी लोग जो प्रशासन में है वो लोग काफ़ी लोग ग्रसित हो रहे हैं। हालांकि साथियों अभी मान के चलिए कि पेपर उसी डेट पे हो सकता है, तो तैयारी करते रहें दोस्तों। प्रैक्टिस सेट कराने का सिर्फ साथियों मकसद ये है कि आप तैयारी करते रहिए, अच्छे से स्ट्रेटजी बना के पढ़ते रहिए, और जो भी प्रैक्टिस सेट कराई जाती है उसको आप लोग ज़रूर देखिए, ठीक है, उससे बेनिफिट मिलता है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है साथियों, ठीक है। तो प्रश्न काफ़ी बड़े बड़े हैं, इसलिए स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए यहाँ पे, ठीक है साथियों। इससे पहले कि जो 3 प्रैक्टिस सेट कराए हैं मैंने, उसको भी आप ज़रूर देखिए। यहाँ से प्रश्न निश्चित रूप से साथियों बनेंगे, जीएस के प्रश्न बनते हैं साथियों, और करंट अफेयर से साथियों आपको हूबहू प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, हूबहू प्रश्न एज इट इज़ प्रश्न आपको मिल जाएंगे। इसलिए करंट अफेयर देखते रहिए साथियों। जो घटना चक्र की टॉस सीरीज बनी है उसको भी आप लोग ज़रूर देखिए साथियों, ठीक है। उसमें जो 10 प्रैक्टिस सेट था उसको एकदम डिटेल में कराया गया है, ठीक है। तो फटाफट स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, और लेना ही पड़ेगा साथियों, क्योंकि सॉल्व आपको करके जाना है, बिना सॉल्व किए आप जा नहीं सकते। क्योंकि साथियों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 20 से 25 प्रश्न साथियों, जी हाँ, 10-15 नहीं साथियों, 20 से 25 प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं सभी जो है प्रैक्टिस सेट में, चाहे वो घटना चक्र टो सीरीज हो या फिर वो हो आज की जो अरिहंत पब्लिकेशन की जो सीरीज है। तो इसमें साथियों जो है 20 से 25 जो प्रश्न हैं वो क्वांट से देखने को मिल रहे हैं। इसमें रीजनिंग भी है, मैथ भी है, बेसिक मैथ है। तो आप लोग साथियों ज़रूर प्रयास करिए, और अगर आप नए हैं तो साथियों फिर भी अपनी मैथ पर पकड़ ज़रूर बनाइए, और करंट अफेयर पर भी साथियों ज़रूर आप लोग फोकस करते रहिए, ठीक है। चलिए साथियों 116वां प्रश्न है, इसमें भी थोड़ा जीएस का है, वानिकी का है इस बार। भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र क्रमशः है, किसमें है दोस्तों आपको बताना है। तो इसका सही विकल्प है वो है मध्य प्रदेश, डी, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। खुले बाजार की क्रियाओं से अभिप्राय क्या है, ओपन मार्केट से संबंध क्या है, क्या समझते हैं आप लोग साथियों। तो खुले बाजार में किसी भी प्रकार के बिलों व प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है, ठीक है। चलिए जोखिम पूंजी से क्या तात्पर्य है साथियों, जोखिम पूंजी से क्या तात्पर्य है। तो नए उद्यमियों को उपलब्ध कराई गई दीर्घकालीन प्रारंभिक पूंजी जो है, ठीक है, उसको बोलते हैं जोखिम पूंजी। फास्फोरस चक्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है साथियों। इसका कौन सा विकल्प सही है, तो इसका केवल 1 और 2। फास्फोरस जैव द्रव्य का महत्वपूर्ण घटक है, इसका स्रोत चट्टानें तथा शैलें हैं, ठीक है। लास्ट है इसका प्रश्न है, नगरीय पर्यावरण का ह्रास हो रहा है विभिन्न कारकों से होता है, तो किस कारण से होता है। तो इसका जो सही विकल्प है साथियों वो है निलंबित विविध पदार्थ है, एसपीएम, प्रदूषित जल, कार्बन डाइऑक्साइड और यानी उत्सर्जन, ठीक है। इन सभी से जो है नगरीय पर्यावरण का ह्रास होता है साथियों। यानी उत्सर्जन क्या है, जो प्लेन होती हैं साथियों, एरोप्लेन होती हैं, हवाई जहाज, इन सबसे, ठीक है। तो साथियों ये आज का अंतिम प्रश्न था। आगे भी साथियों मैं अब लगातार प्रश्न कराता रहूँगा, क्योंकि साथियों ऐसी हलचल है कि पेपर आपका जो डेट है उसी डेट पर करा दी जाए, ठीक है। तो अच्छी बात है, तैयारी करते रहिए, और मिलते हैं साथियों अगले लेक्चर में, ठीक है दोस्तों, नमस्कार।